वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए, आज 4 तारीख है। अ, वैसे तो आज से ही जो है असल ट्रेडिंग मानी जाएगी, लेकिन फिर भी फ्राइडे के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग था और 1 तारीख था फ्राइडे को। तो आज हमारे ट्रेडिंग का दूसरा दिन है। ठीक है। टेक्निकली पहला दिन है, लेकिन प्रैक्टिकली दूसरा दिन है। 304 पे 24 304 पे बंद हुआ था हमारा निफ्टी स्पॉट में। और अभी गिफ्ट निफ्टी कुछ -5 बता रहा है, पर ये -5 नहीं है, इट इज अराउंड माइनस मे बी 70 80 पॉइंट्स। बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये देखा हो, 1 मिनट में आपको दिखा दूं। ये वाली अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें, बैंकिंग सेक्टर अपडेट, डिपॉजिट ग्रोथ सरपासेस क्रेडिट ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2022। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर। और इसके अलावा आप देखिए, जो भी ऑटो स्टॉक्स हैं, ठीक है, ऑटो स्टॉक्स के अभी जो नंबर्स हैं वो क्लियरली यहाँ पे लोग मेंशन कर रहे हैं फॉर द सेल्स ऑफ अक्टूबर, जहाँ पे हर ऑटो कंपनी ने जो है 20 to 30% का ग्रोथ दिखाया हुआ है। 31% आइशर मोटर के सेल्स ऊपर है, रॉयल एनफील्ड के, हीरो मोटो 20% सेल्स में राइज है धनतेरस के दिन। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, ये सारे के सारे जो है अच्छे खासे उन्होंने सेल किया हुआ है। आपको याद होगा, जब उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे तब मैंने कहा था कि सितंबर का जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके से उसका जो रिजल्ट है हर एक ऑटो का, वो खराब ही आना था। और वो ऑलरेडी मार्केट ने जो है फैक्टरिंग कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी जो सेल्स रिपोर्ट आ रही है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये पूरा का पूरा जो है ऑटो सेक्टर को फ्लिप कर देगा। यानी कि ऑटो सेक्टर जितना नीचे था, यहाँ से एक उतनी ही बड़ी वाली तेजी की शुरुआत आज से ये कर सकता है। वैसे इसने ऑलरेडी करना शुरू कर ही दिया है, लेकिन आज से जो है इसमें अच्छा खासा पिकअप आएगा। तो ऑटो सेक्टर में नज़र बनाई जा सकती है। आप ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, उसका पीसीआर भी काफ़ी लो है एट प्रेजेंट। और मैंने जैसे कहा था कि वो अपने पाइवट, जो उसका वीकली पाइवट है 479, उसके ऊपर तो उसने बंद दे दिया। 673 पे बंद किया था फ्राइडे के दिन। अगर हम इसको कंसिडर ना भी करें तब भी जो है थर्सडे वाली अगर आप क्लोजिंग देखो तो कहाँ आई थी, 475 पे आई थी। इट वॉज अराउंड वीकली पाइवट। वीकली पाइवट आ रहा था 51 479 और क्लोजिंग आई थी 475। ठीक है, आज अगर ये 51 714 के ऊपर बंद हो जाता है, और वैसे भी इसमें जो है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, पीसीआर नीचे है, फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एंड यहाँ पे एक डब्लू बनने के चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी ये ब्लैक लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, यानी कि वैसे तो 720 का लेवल आ रहा है, आप 750 का लेवल पकड़िए। ठीक है, 750 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें तो ये आपको एक एक अफलातुन तेजी दिखा सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। और वैसे भी मैंने जैसे कहा था, जो भी अक्टूबर के लॉसेस हुए हैं, चाहे निफ्टी में हो चाहे किसी में भी हो, ठीक है, किसी भी, वो सारे के सारे आपके नवंबर में आपको रिकवर भी होते दिखेंगे, प्लस आप प्रॉफिट में भी आते हुए देखोगे। नीचे के लेवल्स में बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अब क्योंकि कल यूएस इलेक्शंस है, तो बस ये एक लेवल ध्यान में रखना है, 24 to 28। और वर्स्ट केस में जैसे मैंने कहा था, ये वाला 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस एरिया, यानी कि 26 277 का हाई और 21 281 की लो। ठीक है, यहाँ से अगर ये ऊपर निकल जाता है तब तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर मानो आज भी इसी तरह का कोई क्लोज दिया, यानी कि डोजी बनाया या जो भी है, बस ये लेवल का ध्यान रखिएगा। इसके नीचे मुझे किसी भी कीमत पे जाता हुआ दिख नहीं रहा है, और यहाँ से ये लेवल 500 पॉइंट दूर है।
ठीक है। तो ऐसा, और हमारी मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। इसकी इसका स्टॉकेस्टिक भी 18 पे है, आरएसआई भी 37 पे है। जबरदस्ती अगर कोई लो बनाने पे आई तो कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज चाहे जो भी लो बने, चाहे जो लो ये बनी है 24,073, इसी को लो मतलब लो रखी जाए या फिर एक नई लो बनाई जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोस, देर विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन द मार्केट। एंड अपॉर्चुनिटी तो यही होगी कि आप जो है बाय इन डिप्स ही करें। ठीक है। हो सकता है, मैं कोई 100% श्योर नहीं हूँ इसके लिए, लेकिन हो सकता है ये वीक में हम ये पट्टे को पार कर दें। ये जो ब्लैक पट्टा है, ये जो दो दो लाइन का जो मैंने एक रेंज बनाया हुआ है, हो सकता है हम इस रेंज को इसी वीक में पार कर दें। आज का दिन चाहे कैसा हो, कल का दिन चाहे कैसा हो, मार्केट को एक दिन चाहिए 500-600 पॉइंट की रैली करने को। एंड देर आर सर्टन इवेंट्स विच आर कमिंग अप इन दिस वीक। तो ये महीना मुझे बहुत ही तेजी वाला महीना लग रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अपनी पोजीशन को कुछ मत करिएगा, जैसा है वैसे रहने दीजिए, प्रीमियम्स को देखिए ही मत। आप सिर्फ निफ्टी के रेट्स देखिए। और अपने आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिएगा। देखिए, मैं आपको साइकोलॉजिकली भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आप अपने रेट्स के आप अपने ऑप्शन के रेट्स को चेस करेंगे ना, उतना ही जो है गलत सलत विचार आपके दिमाग में आएंगे कि मैं ये कर दूं, इसको बेच के मैं अगले महीने का ले लूं, ये कर दूं वो कर दूं। कुछ मत करना है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मंथ। और प्रीमियम जो है अगर जीरो भी है, तब भी मैं कहता हूँ आपने जो रेट पे खरीदा है उससे डबल में आप बेचोगे। डबल दैट इज 50% प्लस में तो आप बेचोगे ही बेचोगे। यानी कि अगर आपने 100 में खरीदा है, 150 में तो आप मिनिमम बेचोगे। तो कोई पैनिक मत करिएगा। ठीक है। और अगर पैनिक जैसा आपको हो रहा हो तो रेट्स देखिए ही मत ऑप्शन पे। आप खाली इंडेक्स को नजर करिए, स्टॉक को नजर करिए, बस। एंड जस्ट सिट क्वाइटली, लेट दिस स्टॉर्म ऑफ दिस वॉलेटिलिटी पास। और यही वॉलेटिलिटी में हमारे सारे रेट्स जो है रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स एंड डोंट गेट सो मच हाइपर, सो मच पैनिक। शांति से बैठो, आपके सारे रेट्स जो है हमारे आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ नया लेना है तो आपको ये लेवल का ही वेट करना है। करंट लेवल पे कुछ भी नया लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में ऑलरेडी है, जस्ट होल्ड देयर पोजीशन। और जिनके पास में कुछ भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये लेवल आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी रखिएगा। वैसे ये आएगा नहीं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन अगर लाना चाहे तो ला सकते हैं। ठीक है। तो 80% आप ये लेवल पे बाय कर सकते हैं, 20% ये लेवल के लिए जगह रखिएगा। और जिनके पास में भी पोजीशन है, काइंडली होल्ड इट। नया कुछ ये लेवल पे मत मत लेना। जो हमारे पास है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जैसी आपकी मर्जी, जो आप चाहो वो आप कर सकते हैं। दिस मैसेज इज फॉर मी एंड फॉर माई पेड क्लाइंट्स। बाकी यूट्यूब पे मैं किसी को कोई सुझाव नहीं नहीं दे रहा। आपको जिस तरीके का ट्रेड लेना हो, यू आर फ्री टू डू दैट। मैंने सिर्फ मेरा व्यू यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और मैंने कल भी कहा था कि आई एम नॉट एक्टिव ऑन माई कमेंट सेक्शन, तो कुछ भी कमेंट में मुझे मत पूछिएगा। ठीक है। बाकी जो भी मुझे स्पष्टता देनी है, जो भी क्लियरेंस देना है, वो मैं वीडियो में ही आपको दे देता हूँ। अलग से कुछ बता के क्या मिलेगा? मैं वही बताऊंगा जो मैंने वीडियो में बोला हुआ है। तो अगर आप वीडियो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, तो सारे सवालों का जवाब उसी में है। बस आपको उसको कैच करना आना चाहिए। ठीक है। तो मैं कमेंट सेक्शन में आई एम नॉट एक्टिव एट ऑल। तो वहाँ पे मैं नज़र भी नहीं करता, बस देखता हूँ कि भाई कितने कमेंट्स हैं। अदरवाइज आई डोंट लुक एट एनी ऑफ द कमेंट। तो जिसको जो भी कुछ अगर डाउट है तो वो वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 3 महीने का फिलहाल 3,000 है। और 1 साल का फिलहाल 10,000 है। और 3 साल का 18,000 है। एंड लाइफ टाइम का 25,000 है, अप टिल 15 नवंबर। ठीक है। 15 नवंबर के बाद में जो 3 साल का है वो एज इट इज ही रहेगा।
ईयरली वाला 12,000 होगा, लाइफ टाइम वाला 40,000 होगा, और 3 महीने वाला आई एम नॉट श्योर वो कंटिन्यू रहेगा भी या नहीं। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप लोग एनरोल करते हो तो यू कैन कंटिन्यू आफ्टर 3 मंथ्स ऑल्सो विद दिस पर्टिकुलर 3 मंथ्स का प्लान। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यू कैन गो विद 3 मंथ्स सर्विस, या फिर आप जो चाहो आप एनरोल कर सकते हो। सेम नंबर जो आपको करना है कि व्हाट्सएप करना है मुझे 9082503553 पे, एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कौन हो, और आपको इनमें से कौन सी सर्विस को सिलेक्ट करना है। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल बी एनरोल्ड एंड आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इंडिविजुअल मैसेज आएंगे और व्हाट्सएप पे आएंगे। तो देख लीजिए आपको जैसे जमे, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हो, लाइक करना हो तो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।